अट्यूनमेंट, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोसेस था। 3 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है हमारा अट्यूनमेंट का, और जो लोग इसको मिस कर गए हैं सेकेंड अट्यूनमेंट के पहले, वो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए कल की डेट में, ताकि उनका सेकेंड अट्यूनमेंट होने से पहले ये हम कंप्लीट कर दें। क्योंकि जो प्रोसेस ठीक है दूसरे मैम। लोगों का हो चुका है वो उनका अब करके, और आज जो मैं मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ, इस मेडिटेशन को आप लोग फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। तो यहाँ से अट्यूनमेंट तो हम पहले कर देते हैं। अच्छा, ठीक तो है जी, दोनों फिर एक साथ ही एक्सचेंज कर दूं ना एनर्जी, कोई हम फर्स्ट और बिल्कुल कर सेकंड सकते का? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ओके ठीक मैम। है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आराम से बैठ जाएंगे। सब लोग म्यूट रखिएगा, प्लीज अनम्यूट मत कीजिएगा, बाद में मेडिटेशन में आप ही को प्रॉब्लम होगी, शोर आता है बहुत। चलिए आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन में बैठेंगे। इनहेल, एक्सेल, सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांसों की गति जो अभी बहुत ही लंबी और गहरी है, धीरे धीरे मध्यम और छोटी होना शुरू हो चुकी है। आज हम रेकी के फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने गुरुजन और रेकी शक्ति, परम शक्ति डॉक्टर मकाओ इसुई, और इस यूनिवर्स में उपस्थित सारी पॉजिटिव एनर्जीज, सभी ऋषि मुनियों का आभार मानते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आप सब आए और हमें सफल रेकी हीलर चैनल बनने में हेल्प करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जैसे जैसे आप ध्यान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सांसों की गति और धीमी और मंद होना शुरू हो चुकी है। सांस लेते समय एक पॉजिटिव एनर्जी को, एक वाइट लाइट को इनहेल करता हुआ इमेजिन करें, और सांस छोड़ते समय ब्लैक कलर के धुएं को अपनी बॉडी से बाहर निकलता हुआ इमेजिन करें। सांसों की गति जैसे जैसे चल रही है, शरीर और हल्का और रिलैक्स और हल्का होना शुरू हो चुका है। हर सांस के साथ पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। आपका शरीर और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स हो रहा है। आप ध्यान की गहरी अवस्था में डूबते चले जा रहे हैं, एक गहरे ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर बने रहिए, अपनी सांसों के साथ। इनहेल, एक्सेल। एक गहरे ध्यान की स्थिति में आप इमेजिन करें अपने ब्रेन में चलने वाले थॉट्स को, आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं, अपने माइंड में चलते हुए इन विचारों को कोई कंट्रोल नहीं करना है, आने दीजिए, इनको जाने दीजिए।
लेकिन आपके अंदर, मन में, आपके ब्रेन में जितने भी विचार आज उभर कर आ रहे हैं, ये वो विचार हैं जिनको हमने सोचा नहीं, आज भी नहीं, कुछ दिन पहले भी नहीं, लेकिन फिर भी आज इस अट्यूनमेंट के दौरान ये विचार आपको लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि हमें अंदर से खाली होना है। जब तक आप खाली नहीं होंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे भरेगी? इन विचारों को जाने दीजिए, नेगेटिविटी को निकल जाने दीजिए। हर सांस के साथ ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, ब्लैक कलर की नेगेटिविटी निकल रही है। आपका शरीर, आपका ब्रेन, आपका मन, आपके चक्रास और ओरा और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आप एक अलग ही दुनिया में सफर करने निकल पड़े हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक दुनिया। आपके मन को जो भी अच्छा लगता है, नदियां, पहाड़, समंदर, जंगल, या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो, अपने आप को लेकर जाइए उस जहान के अंदर, उस संसार के अंदर। आप पहुंच चुके हैं वहां, उस संसार में जहां चारों ओर पॉजिटिविटी है। आज अपने मन की सुनिए और उस जगह पर पहुंचिए जहां इतने दिनों से आपका मन कर रहा था कि मुझे पहाड़ों पर जाना है, मुझे जंगल में जाना है, समंदर के किनारे जाना है, या नदियों की कलकल सुनते हुए वहां नदी के किनारे बैठना है। पहुंच जाइए आज अपनी उस मनपसंद जगह पर, बैठिए कुछ क्षण वहां, कुछ देर के लिए थम जाइए, महसूस कीजिए उस पूरे एनवायरनमेंट की, उस शांति को, वहां की पॉजिटिविटी को। शरीर से लगातार सांसों के साथ नेगेटिविटी निकल रही है और पॉजिटिविटी अंदर जा रही है। शरीर और हल्का और रिलैक्स, माइंड भी पहले से बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो चुका है। आप गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप बैठे हैं अपनी मनपसंद जगह पर और चारों ओर से सफेद प्रकाश ऊपर आसमान से आता हुआ आपके ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है। शावर की तरह ये सफेद प्रकाश की किरणें आपको वाइट लाइट से नहलाना शुरू कर चुकी है। ये सफेद लाइट आपके ओरा में, आपके चक्रा में, आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक सेल में भरना शुरू हो चुका है। और शरीर जैसे जैसे पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहा है, वैसे वैसे शरीर के सारे दर्द, सारी तकलीफें भी खत्म होती जा रही हैं। आप बहुत रिलैक्स और हल्का फील कर रहे हैं। धीरे धीरे उसी स्थान पर बैठे हुए अपने आप को लेकर चले कुछ समय पीछे, अपने जीवन के 2 साल पीछे, और देखिए उन 2 साल पहले आपके मन में क्या था, आपने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। विचार कीजिए, अपने जीवन की समीक्षा कीजिए। जो भी दुख, जो खुशियाँ आपको उन क्षणों में मिली थी, उन सब को देखते हुए अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपने कर्मस को काटना शुरू कीजिए। रिलीज कीजिए वो जो आपने अपने अंदर भर रखा है, इतना कुछ, इतना आपके मन पर भार है, इतनी सारी चीजें जो आपके ब्रेन में घूम रही हैं, जैसा कि विचार जो आपको आ रहे थे अभी आपके ब्रेन में, जिनको हमने सोचा नहीं कई सालों से, लेकिन फिर भी वो यादें अचानक हमें आकर परेशान करती हैं। कई बार अतीत को भूलना चाहते हैं, नहीं भूल पाते हैं, लेकिन आज सबको लेट गो करना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आप
रेकी शक्ति से जुड़ चुके हैं, तो अपनी सारी नेगेटिविटी को, अपने कर्मज को काट कर आप अपना एक कदम अपने आध्यात्म की यात्रा की ओर बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे इस यात्रा पर बढ़ते जाएंगे, आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल नेगेटिविटी से खाली होता जाएगा और पॉजिटिविटी भरती जाएगी। चलिए कुछ समय और पीछे चलते हैं, 5 साल पीछे। देखिए, सोचिए, उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटित हुई जिन्होंने आपके मन पर घाव छोड़ दिए, कुछ ऐसी चोट छोड़ दी जो आज तक परेशान कर रही है आपको। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जिनकी वजह से आपका दिल दुखा था, और माफी मांग लीजिए जिनका आपने दिल दुखाया था। माफ करना है और माफी मांगनी है और बढ़ते जाना है, अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पाते जाना है, अपने आप को खाली करते जाना। थोड़ा सा और पीछे, अपनी जवानी, अपनी किशोरावस्था में, अपने बचपन में पहुंच जाइए। उस स्कूल का टाइम, उस स्कूल के टाइम में भी कभी किसी के लिए बुरे विचार आए थे, तो उन विचारों को भी आज माफी मांग कर अपने आप से लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, खाली कर दीजिए अपने आप को। एक बहुत ही सुंदर एहसास मन में होना शुरू हो चुका है। इतने दुख, इतनी तकलीफें जो आज तक हमारे अंदर भरी हुई थी, वो सब निकल रही हैं। अपना शरीर और मन हल्का करते हुए आप बिल्कुल हल्के और खाली हो चुके हैं। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके सातों चक्र में, आपके ऑरा में भर चुकी है। आप थैंक यू करते हुए यूनिवर्स को, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है हर चीज को, माफी मांग ली है और माफ कर दिया है, तो आपके मन से भी सारे भार उतर चुके हैं, आपके सारे कर्मज कट चुके हैं। आप बहुत रिलैक्स होकर और पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव ऑरा को लेकर उस स्थान से खड़े होकर कुछ दूर चलते हैं, तो एक प्रकाश का दरवाजा, प्रकाश से भरा हुआ एक लाइट है, जैसे कोई जादूगरी अपनी दिखा रहा हो, ऐसा एक प्रकाश का गोला आपको दिख रहा है। आप उस गोले में प्रवेश कर चुके हैं, और उस गोले में प्रवेश करते ही आपके शरीर से ब्लैक कलर के रूप की नेगेटिविटी बाहर ही रह जाती है, और आपका शरीर क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ, पॉजिटिव होता हुआ उस गोले के अंदर जा चुका है, प्रवेश कर चुका है। थोड़ा आगे चलते हुए आप एक गोल्डन कलर का दरवाजा देख रहे हैं। उस दरवाजे को आपने खोला, अंदर जैसे ही आपने खोला, एक तेज प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके ऊपर गिरता हुआ महसूस हो रहा है, और आपकी आंखें जो खुली थी एकदम प्रकाश से बंद हो गई हैं। इतनी रोशनी आपके ऊपर पड़ी कि आपका शरीर, आपका रोम रोम गदगद हो गया उस पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करके। और जैसे ही आप अब उस गेट के अंदर गए हैं, तो सामने आपके इष्ट देव विराजमान है, डॉक्टर मकाओ उसू, परम शक्ति। इस यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जीज, सारी शक्तियां वहां मौजूद हैं। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, जिन गुरुओं को आप मानते हैं, वो सब आपके सामने विराजमान हैं। आपके सामने प्रकाश के पुंज आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े 7 सूरज आपके सामने हैं, और उन सातों सूरज से निकलकर आपका एक एक चक्र प्रकाश से कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। एक एक सूरज ने आपके एक एक चक्र को अपने आप से कनेक्ट कर लिया है। आपके सातों चक्र पर सातों सूरज से लगातार लाइट पड़नी शुरू हो चुकी है। रेकी शक्ति आपके सातों चक्र के साथ कनेक्ट होना शुरू हो चुकी है। आपके रूट चक्र, आपके स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपका थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र रेकी शक्ति से भरता जा रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है। जैसे ही ये कनेक्शन शुरू हुआ, आपके शरीर में
एक हलचल होनी शुरू हो चुकी है। आप महसूस कर रहे हैं उस हलचल को। आपको कुछ चींटियां काटने जैसा या कुछ वाइब्रेशन फील हो रही है, कुछ गर्माहट लग रही है आपके सातों चक्रस में। आपके सातों चक्रा, आपका ओरा इन सातों सूरज की रोशनी से लगातार भरता जा रहा है। ये 7 सूरज रेकी के शक्ति के प्रतीक हैं और डॉक्टर मकाओ उसुई आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। रेकी शक्ति, जिन्होंने हमें इस शक्ति से जोड़ा, इस शक्ति के बारे में अवगत कराया, डॉक्टर मकाओ उसुई स्वयं वहां विराजमान है और उन शक्तियों को आपके साथ जोड़ते जा रहे हैं। आप रेकी ऊर्जा से जुड़कर उसको अपने चक्रा और ओरा से कनेक्ट कर चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं। आप रेकी लेवल फर्स्ट के पात्र हो चुके हैं। रेकी लेवल फर्स्ट का अट्यूनमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है। आपके सातों चक्रा रेकी एनर्जी से जन्मों जन्मों तक कनेक्ट हो चुके हैं। चाहे जितने भी जन्म आपके यूनिवर्स में बाकी हैं, उन सभी जन्मों में रेकी शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी और आप इसका प्रयोग समाज के उत्थान के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, यूनिवर्स की भलाई के लिए भी कर सकेंगे। प्रकाश से भरा हुआ आपका शरीर, आपके चक्र, आपका ओरा एक खुद छोटे सूरज के रूप में बदल चुका है। इतनी एनर्जी आपकी बॉडी फील कर रही है। आपके सातों चक्रा में लगातार एनर्जी गोल घूम घूम करती हुई, लट्टू की तरह घूमती हुई, मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक ऊपर की ओर जाती हुई और ऊपर ब्रह्मांड से कनेक्ट होती हुई आपके ओरा को वाइट करती हुई रेकी शक्ति कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो चुकी है, हो रही है, कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। इन शक्तियों से भरे हुए आप थैंक यू करते हुए उस मंदिर से अपने वर्तमान समय में फिर से प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उन शक्तियों को अपने साथ लिए हुए वहां से लौटना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे उस गोल्डन गेट से बाहर आ रहे हैं आप, लेकिन आपके साथ इतनी ऊर्जा, इतनी शक्तियां, जिनको अपने साथ आप बटोर कर लाए हैं, अपने चक्रा में, अपने ओरा में। आपका शरीर, आपका रोम रोम उस शक्ति से पवित्र हो चुका है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपकी बॉडी में बाकी नहीं बची है। रेकी शक्तियों को लेकर आप उस गोल्डन दरवाजे से निकल रहे हैं और फिर सामने वही गोला, लाइट का बहुत बड़ा प्रकाश का गोला, उस गोले से आप बाहर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपके साथ पॉजिटिविटी और प्रकाश और रेकी शक्ति, डॉक्टर मुकाऊ उसुई का आशीर्वाद भी है। उस गोले से निकलकर धीरे धीरे आप फिर से अपने मनपसंद जगह पर आकर बैठ गए हैं। कुछ समय के लिए आप इन सारी शक्तियों को अपने साथ कनेक्ट होते हुए मुस्कुरा रहे हैं। आपके मन में, आपके चेहरे पर मुस्कान और खुशी का आभास आपको होना शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मन कर रहा है झूम लूं, नाच लूं, क्योंकि जो शक्तियां, जो ऊर्जा प्राप्त करना चाह रहे थे, आज वो शक्ति हम प्राप्त कर चुके हैं। रेकी ऊर्जा से जुड़कर हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर चुके हैं। उस स्थान से भी धीरे धीरे आप फिर से अपने वर्तमान अवस्था में आना प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे उस जगह से उठकर मन में यूनिवर्स और रेकी शक्ति को, परम शक्ति को, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए इस स्थान से बाहर आना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी शरीर बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स है। रेकी की शक्तियां जब आपसे जुड़ी तो शरीर की सारे दर्द तो खत्म हुए ही, आपके जीवन की सारी परेशानियां भी खत्म हो चुकी हैं। एक नया रास्ता, एक नई उमंग आपके जीवन में आ चुकी है। आपके हर काम का एक नया दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। इन शक्तियों को प्राप्त करके आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना शुरू कर चुके हैं। आपके सारे दर्द खत्म हो चुके हैं। जीवन से भी सारी नेगेटिविटी पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी है। धन्यवाद देते हुए
धीरे धीरे इस स्थान से आप बाहर आ रहे हैं। अपने शरीर का पूरा निरीक्षण कीजिए। शरीर अभी बहुत हल्का है कि जैसे जैसे हम ध्यान से बाहर आते हैं हमें अपना शरीर बहुत ही भारी लगना शुरू हो जाता है। जब तक शरीर में हैवीनेस फील हो तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। शरीर को पहले हिला डुला कर वर्तमान अवस्था में लेकर आना है। अपने अंगों को धीरे धीरे हम हिलाना डुलाना शुरू करेंगे कि जब तक आपका ब्रेन आपके शरीर को हिलाने डुलाने में इजाजत नहीं दे तब तक अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स के साथ धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आइए। अपने ब्रेन को एक्टिव कीजिए और अपने शरीर को हिलने डुलने की समर्थता प्रदान करते हुए अपने पैर की उंगलियां, अंगूठे, पैर के तलवे, आपके टखने, पिंडलियां, घुटने, थाई, हिप्स, आपका पेट, छाती, शोल्डर, दोनों बाहें, गला, गर्दन, आपका पूरा फेस हिला डुला कर वर्तमान अवस्था में लाएं। और जब पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल बाहर आने की पोजीशन में आ जाए, तब दोनों हाथों को रब करना है और रब करने के बाद उस एनर्जी को पहले नाभि में सेव करना है। उसके बाद आंखों पर, फेस पर और पूरी बॉडी पर फहराते हुए भूमि को नमन करना है और सबसे पहले आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं। जब तक शरीर इजाजत नहीं दे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको अनईजी लग सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी में हैवीनेस लग सकती है। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, धीरे धीरे सांसों की गति पर ध्यान देते हुए आप बाहर आएंगे। रिलैक्स हैं सभी? कैसा लग रहा है? ऐसे लाइट फील हो रहा है ना। ग्रेट, बहुत अच्छा। सत्य प्रकाश जी, ध्यान लग गया था आपका? हाँ, लग गया। कुछ कुछ ऐसा लग रहा था, बार बार आपको थोड़ा सा अनईजी लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान लगा था। ओके जी, चलिए जी, 9 मिनट है हमारे पास। फटाफट से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, कैसा लगा। जो लोग जा रहे हैं क्लास से तो प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता के जाएं कि क्लास में कैसा लगा, क्योंकि लीव कर रहे हैं क्लास को। तो एक एक्सपीरियंस अपना बता के जाएं कि क्लास कैसा लगा। स्मिता गौड़ से मैम, फटाफट से मैम, हमारे पास ओनली 30 सेकंड में अपना बताइए कि कैसा लगा बस। हाँ मैम, पूरा वाइब्रेशन भी हुआ और झुनझुनी भी हुई। दोनों पैर मेरे पूरे सुन हो गए थे और बहुत अच्छा लगा मैम। अभी पूरा हल्का लग रहा है, पहले तो पूरे दोनों पैर भी सुन हो गए थे मैम। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। गणेश प्रसाद जी, गणेश सर, बाकी लोग प्लीज म्यूट रखिएगा, बाकी लोग म्यूट रखिए, सिर्फ जो बोल रहा है वही ओपन करे जी। हाँ जी गणेश मैम सर। बहुत अच्छा लग हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दोनों हथेली में काफी गर्माहट फील हो रहा था, अभी भी गर्माहट है। ओके। मेरे
हाँ, मेरे जो नी में सर्जरी हुआ, मैं उधर ही एनर्जी को वहीं पे हाथ को वो किया, मेरे को काफी जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके, थैंक यू सर। मनीषा मैम, मनीषा धुरी मैम, फटाफट मैम, फटाफट। मनीषा धुरी मैम नहीं, ओके। अवंतिका। मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील हुआ। लास्ट मोमेंट में जो हैवीनेस आपने बताया थोड़ा फील हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड लगा। जब आईज ओपन करने का टाइम आया तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था आईज ओपन करना। ओके, तो थोड़ा सा टाइम और लेना था आपको। यस मैम। चलिए, कोई बात नहीं। भारती मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट फटाफट से। मैम अच्छा लगा। रिलैक्स है मैम? अच्छा लगा मैम। ओके हाँ जी मैम। ओके। संजीव सर, संजीव चौधरी जी। मैडम काफी एनर्जी फील हुई हाथों में, जी। मैग्नेटिक एनर्जी फील हुई है काफी। ओके वाइब्रेशन कम पूरे हाथों में थे। ओके, चलिए, ग्रेट सर, बहुत अच्छे सर। उमा शंकर सर। आवाज कट रही है सर आपकी। कोई लाइट टाइप का लग रहा था, हाथ थोड़ा ऐसे टाइप का था। हाँ जी सर, हाँ जी, प्लीज बताइए सर। हाँ, मैं बताऊँ वो करते ही जैसे अच्छा लगा। आवाज सर कट रही है आपकी, आवाज कट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, आप तो अपना एक्सपीरियंस सर यूट्यूब पे लिखिएगा, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। थैंक यू। संघमित्रा मैम, फटाफट से मैम, फटाफट, हमारे पास 5 मिनट रह गए। जी मैम बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। उधर से आने का मन नहीं कर रहा था लेकिन आप बुलाए तो मैं आ गई और आंखें खोलने में भी काफी टाइम मुझे लगा। बहुत ओके जी, अच्छा था मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। संध्या मैम। वहीदा जी बताएंगी, वहीदा जी बताएंगी, वहीदा मलानी बताइए। संध्या मैम, संध्या मैम। एकदम ये हो गया था, रिलैक्स हो गई थी मैं और थोड़ा लाइट फील तो हो गया, लेकिन हाथों में थोड़ा सा झुंझुनाहट था। अदरवाइज बहुत सब अच्छा, ठीक से हो गया। हाँ, सब अच्छे से हो गया। अच्छा जी, संध्या बहुत मैम, बढ़िया। फटाफट संध्या मैम मैम। एक रोज में रोशनी एक शुरू में बहुत तेज लगी आंखों में, जैसे चारों तरफ फैल रहा है और उसके बाद थोड़ा सा हीट महसूस हुआ और हाथों में थोड़ा वाइब्रेशन होती थी, थोड़ा सा लगता है भी महसूस हुआ। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। हाँ जी, ये पंकजिनी महालिक मैम, आज आप पहली बार आए मैम क्लास में, कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जब आपने जैसे जैसे बोलते गए, पता नहीं, जब यंग एज में ले गए, मैंने अपने पूरी वो लाइफ को देखा, विजुअलाइज किया और बहुत आंसू आ रहे थे मेरे आंखों से और सब कुछ वेरी रिलीज गुड, हो गया। थैंक यू। वेरी और गुड। नेक्स्ट जब आपने सूर्य को बुलाए तब उस टाइम पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही थी। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोहंता सर। जी मैम, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ मुझे। और जैसे कि चक्रास में कुछ लाइट आ रहे थे ऐसा मेरे को लगा। और सारे चक्रास में इनकी क्लब ऐसा कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा था, सारे चक्रास साथ से साथ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा। सौरभ गुप्ता जी, सौरभ सर। चलिए, कोई बात नहीं। रितु मैम। मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मगर ऐसे लग रहा स्नैक्स दिख रहे थे मेरे को, पास में सांप दिख रहे थे ऐसे चलते हुए अच्छा, राइट साइड में। ओके,
चलिए मैम, आपकी तो वैसे भी लाइफ से सांप को निकलना था, निकल गए आज। यस मैम, ये कैंडल जो मैंने बर्न किया है तो फुल बर्न होने देना है उसको कि फुल बर्न होने देना है। जो भी जलाया आपने कैंडल या दिया, फुल बर्न होने देना है, बीच में बुझाना नहीं उसको। लीना मैम, लीना मैम फटाफट से। मैम हमारे पास 2 मिनट है। लीना मैम जल्दी। अच्छा लगा मैम, आज रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा। ओके जी, थैंक यू मैम। लक्ष्मीप्रिया मैम। हाँ मैम, हाँ जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मैम। ओके जी, रिलैक्स है? हाँ मैम, थोड़ा रिलैक्स, लेकिन इमोशनल बहुत हो गई थी बीच में मैम। ओके, रोना आ रहा था ऐसे। जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है ना कि इमोशनल हुए हैं, तो वो लोग दोबारा कीजिएगा। एक्चुअल में आप लोगों का बहुत सारी चीजें रिलीज होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग दोबारा कीजिएगा, ठीक है? चलिए सुभाषमिता मैम, कैसा लगा मैम? वेलकम। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा मतलब व्हाइट और गोल्डन लाइट से एकदम पूरा भर गई, मतलब हाथ पैर एकदम मुझे बीच में लास्ट टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ, और बाहर निकलने के मन नहीं कर रहा था, बट आप इतना बुलाए कि मैं बाहर आ गई, आना पड़ा। बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे लग रहा था कि और भी काफी टाइम ऐसे बैठ जाऊं, सो जाऊं। मैं तो बीच में तो मैं सो ही गई थी, जैसे लग रहा था कि मैं पूरा सो गई हूँ। ज्योति मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। ज्योति मैम, ज्योति गवाली मैम। मैम मुझे कुछ फील नहीं हुआ। ज्योति मैम को फील नहीं हुआ? अच्छा ठीक है मैम, आप मेरे से बात कीजिएगा, ठीक है? ओके। सोनालिका, कैसे लगा बेटा आपको? पानी पी लीजिए, आप लोग पानी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए, और जो आपने पैसे रखे हैं वो अपने लॉकर में रखने हैं आपको। दालचीनी उस पे लगा के थोड़ी सी उसको लॉकर में रख दीजिएगा। हाँ जी सोनालिका बेटा बताइए जल्दी, कैसा लगा? मुझे बहुत हल्का फील हुआ, और मतलब मेडिटेशन से उठने का भी मन नहीं हो रहा था, और मतलब एक्चुअली वाइब्रेशन भी फील हुआ, और कितना अच्छा लग रहा था कि वैसे ही और थोड़ी देर बैठ जाऊं करके लगा। ओके ग्रेट। राजविंदर जी, कैसा लगा मैम? मैम मेरा ना ध्यान ही नहीं लग पाया, और ना हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था। ओके जी, कोई बात नहीं, दोबारा कीजिएगा मैडम। हाँ जी इसको दोबारा कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी, चलिए उषा मैम। उषा मैम, जी मैम, कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा मैम, पर कैसे मेरा जितना ध्यान लगना चाहिए उतना उससे कम लगा है मैम, और मुझे जैसे इस सातों चक्र में नहीं कि एनर्जी फील हुई मैम आज। ओके ओके सर, थैंक यू। उत्पलेंदु दास सर। सर